अरे ब्रेकर जंपिंग आते तो क्या करते भाई, उछटा के चले जाते हो क्या? हैं? ज्यादा बड़ा हुआ तो हॉस्पिटल में चला जाएगा। करंट पे डिपेंड, बैटरी करंट पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, बैटरी करंट नहीं करती, काम नहीं चला उसका तो ये स्मार्ट वॉच से काम चला रहा। अरे नहीं कुछ किया सही, कुछ नहीं किया, टाइम नहीं मारूंगा वैसे मेरे को। ओम्स लॉ, राइट डाउन द हेडिंग। देखो मैंने तुमको जितनी सारी चीजें अभी तक बताई, एक मिनट बेटा डिस्टर्ब नहीं, मैंने तुमको जितनी सारी चीजें अभी तक बताई है थोड़ी डिस्कस फिर से कर लेता हूँ। थोड़ी डायरेक्ट बताऊंगा तो उन बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा जो अभी तक मैंने क्लास ले रखी है ना, और उसमें जो नहीं आए थे। मैंने तुमको बताया था चार्ज, बोलो हाँ या ना। मैंने तुमको बताया था करंट, बोलो। मैंने तुमको बताया था, बताओ, चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? मैंने पहले भी बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब भी बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चार्ज क्या है मैंने बता दिया था, करंट क्या मैंने बता दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मैंने बता दिया था। इसके लिए मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था। चार्ज को किससे डिनोट करते थे बताओ? करंट को, इसका फॉर्मूला क्यू बाई, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे? भी से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्ल्यू बाई क्यू। फॉर्मूला होता था नहीं होता था? बोल, होता था ना? नहीं होता। ये फॉर्मूला अगर किसी भी बच्चे से करंट नहीं बनता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जानता, वो डायरेक्ट किसको सीखने चले, बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी वहां पे ध्यान नहीं, पूरा ध्यान ऐसे ही समझना, बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने लेक्चर। ठीक है, तुमको ध्यान यहीं पे देना, इसको देख के कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसा अभी तक पढ़ते थे वैसा ही आज भी पढ़े। और नहीं आया था ना तो फिर नहीं बनेगी तो नहीं बोलना सर आप नहीं पढ़ा रहे अच्छे से। हाँ बता, कितनी डिटेल में बताया था? जय खाने, अरे हाँ मुर्गा उर्गा खा, ठीक है। चार्ज को किससे? करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब बच्चों को बोलते हैं सर ओम्स लॉ है क्या, मेरे को फील करा दो, समझ में नहीं आता ये ओम्स लॉ होता क्या है। ध्यान से देखना, मान लो मैंने एक बल्ब ले लिया, क्या ले लिया? बल्ब ले लिया, और यहां पे लगा दी 2 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी? अभी बल्ब ऐसे ऐसे जल रहा। सपोज करो मैंने एक बल्ब ले लिया और यहां पे मैंने क्या लगा दिया? सेम बल्ब है, बल्ब सेम है, बल्ब सेम, लेकिन इस बैटरी की जगह 2 वोल्ट की जगह मैंने 5 वोल्ट कर दी। कितने वोल्ट? क्या ये थोड़ा सा ज्यादा लाइट देगा? है या ना? क्या मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो क्या करंट की वैल्यू बढ़ी होगी? है या ना? बोल भाई। छोटी सी बैटरी लिया, इसमें करंट कम जा रहा था तो ये कम जल रहा था। मान लो मैंने एक और बल्ब ले लिया और उसको कनेक्ट कर दिया किससे? एक और बड़ी बैटरी जो 50 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया किसी बल्ब को। क्या ये बहुत तेज जलेगा? है या ना? क्या इन दोनों से ज्यादा तेज जलेगा? है या ना? क्या फर्क हो रहा? क्या फर्क हो रहा कि ये क्यों ज्यादा तेज जल रहा, मेरे को बताओ। क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल अभी कितना है, फिर कितना, फिर कितना। तो क्या पोटेंशियल बदलने से करंट बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? कम पोटेंशियल तो कम करंट, ज्यादा पोटेंशियल तो यही ओम्स लॉ। कम पोटेंशियल तो ज्यादा पोटेंशियल तो यही ओम्स लॉ है। बात समझ रहे हो? अब मैं इसको लिख दूंगा फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले से तुम लोगों को बता दिया। अगर कम करंट है या कम वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू भी तुमको क्या मिलने वाली है? कम। अगर ज्यादा वोल्टेज है तो तुमको करंट की वैल्यू क्या मिलने वाली है? ज्यादा। और उसी को अपन क्या बोल देते हैं? ओम्स लॉ। समझ रहे हो? थोड़ी लिखूं? अच्छा क्या बदल रहा हूं ये बताओ। बैटरी बदलने से करंट बदल रहा है या करंट बदलने से बैटरी बदल रहा?
क्या मैं करंट को बदल सकता हूं? नहीं। मैं क्या बदल सकता हूं? हाँ, मैं करंट बना नहीं सकता। पहली अच्छे से बात सुन ले। मैं करंट को खत्म भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ करंट को घुमा सकता हूं, वो भी किसके थ्रू? बैटरी के थ्रू। तो कम वोल्ट लगाया तो करंट आराम से घूम रहा, और थोड़ी ज्यादा वोल्टेज दे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाके उसको ज्यादा घूम, और ये और ज्यादा कर दिया तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाके, और ज्यादा कर दिया तो बल्ब क्या हो जाए? फट जाए। तो मैं इतना बस बोलना चाह रहा हूं, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। सर मैं ऐसा ही लिख के आऊंगा, ऐसा नहीं लिखना, लिखना वैसा जो मैं बताऊं, ठीक है? बोलो। तो लिखना क्या है? एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी अगल बगल का टेम्परेचर बदलता नहीं होना चाहिए। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट, लिखते भी जाना, प्रेशर, कौन किसके क्या बढ़ाने से क्या बढ़ता है? बता। करंट बढ़ता है। प्रेशर बी potential difference, the potential difference is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है बढ़ाने से बढ़ जाए, बढ़ाने से बढ़ जाए। क्या हुआ? अरे यार तू उसको अभी, हाँ तो अभी मत कर, पढ़ाई रखते समय उसको या तो पहले एक क्लास तो ये बैन हो गया, समझ रहा मेरी बात? इसमें मैं अलाउ नहीं करूंगा। इस डायरेक्टली, अब कल से तुम लोगों को मोबाइल में छीन लूंगा। प्रोपोर्शनल टू द करंट। इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो नहीं बनेगा। इन दी कंडक्टर डाल दे। इन दी, मैं समझा देता हूं जो मैंने लिखा है, यही ओम्स लॉ है। यही क्या है? ओम्स लॉ। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस किसको बढ़ाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस करंट को बढ़ाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बढ़ाएगा? करंट को। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही मेन लाइन है, इसको बस नहीं भूलना। मान लो सब भूल गए हो, इतना भी याद है तो तुमको पूरे नंबर मिलेंगे। सुन लो ध्यान, इसको भूल गया सर, भूल जाओ, लेकिन इन लाइन को अगर याद है, कौन कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन दी कंडक्टर, यही ओम्स लॉ है। ये दो लाइन तो याद ही कर सकता है ना यार? नहीं कर सकता है। कौन कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन दी कंडक्टर। चलू थोड़ी आगे, बोलो। कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस करंट। मतलब कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट बैटरी पे या बैटरी करंट पे? बताओ। करंट बैटरी पे। बैटरी करंट पे डिपेंड, बैटरी करंट पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, बैटरी करंट नहीं करती। करंट किस पर डिपेंड करती है? सोच, ऐसे समझ, वोल्टेज को पापा बोल, क्या बोल, और करंट को बच्चा बोल। तो बच्चा किस पे डिपेंड है? पापा बच्चे पे डिपेंड। समझा नहीं समझा? पापा कौन है? बैटरी, वोल्टेज। बच्चा कौन है? कौन किस पर डिपेंड कर रहा? बैटरी, करंट। करंट यानी पापा कौन ना? बच्चे बाबू, बच्चे। तो करंट डिपेंड कर रहा है बैटरी पे। अच्छा, अब हम क्या बना सकते हैं? करंट बना सकते हैं क्या? बैटरी बना सकते हैं क्या? हाँ, बैटरी बन गई तो हमको क्या मिल जाएगा? करंट। बैटरी बन गई तो क्या मिल जाएगा?
ध्यान रखना। तो एक चीज लिख देता हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल ऐसे लिख लो, या जो करंट है वो डिपेंड करता है किस पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, किसको, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करंट किस पर डिपेंड करता है? बैटरी को क्या बोलता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या बोलता हूं? तो करंट को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? बोल। इसको क्या बोलता हूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलता हूं? डायरेक्टली। और इसको क्या बोल देता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस बी। तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। बहुत सारी बुक में तुमको ऐसा मिलेगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये भी सही है, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और करके लिख लेना, जो मेन फॉर्मूला इसी से आता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का क्या मतलब? आई डिपेंड कर रहा है बी पे, आई डिपेंड कर रहा है बी पे, उसको बंद कर। आई डिपेंड कर रहा है बी पे, आई डिपेंड कर रहा है, आई डिपेंड कर रहा है, बी आई पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अभी बता देते हैं ध्यान से। तो अगर मैं इसको मिटाऊं और इतना लिखूं तो कंफ्यूज नहीं होगा। ध्यान से देखना, जब आई है और इसकी जगह मैं क्या लगाता हूं? इक्वल टू। इस प्रोपोर्शनल सिंबल की जगह क्या लगाता हूं? तो हमको एक मिलता है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को बोलता हूं भी, यानी उस कांस्टेंट को भी नहीं बोलता, उस कांस्टेंट को बोलता हूं 1/r। क्या बोलता हूं? और ये 1/r होता है कांस्टेंट। 1 क्या होता है यार? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर को क्या बोल देते हैं? यहां लिख देता हूं, आर क्या है? रेजिस्टेंस। और 1/r क्या है बताओ? कंडक्टेंस। 1/r क्या है? कंडक्टेंस। सुन लो फिर से, 1/r क्या है? कंडक्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर पूछू तो बताना रेजिस्टेंस, 1/r पूछू तो बताना कंडक्टेंस। ठीक है, सुन लो ध्यान से, इतना लिखो फिर मिटाते। करंट किस पे डिपेंड करता है? बैटरी का क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है सर, मेरे को एक बात समझ में आ गई। एक चीज ध्यान रखना, बात नहीं, आर क्या है? आर क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? और 1/r क्या है? कंडक्टेंस। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी। रेजिस्टेंस हमेशा करंट को अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को अपोज, यानी करंट को जाने से रोकेगा। जैसे गाड़ी में जब तुम लोग गाड़ी चलाते हो तो रोड पे, सड़क पे ब्रेकर से लगे रहते हैं, देखे हो? वो क्या करता है? तुम लोगों को तेज भगने से रोकता है, देखे हो? नहीं रोकता है? रोकता नहीं रोकता है? अरे ब्रेकर जंपिंग आते तो क्या करते भाई? उछटा के चले जाते हो क्या? हैं? ज्यादा बड़ा हुआ तो हॉस्पिटल में चला जाएगा डायरेक्ट। क्या करते हो बताओ? ब्रेक लगता है, आराम से जाना पड़ता है, यानी तुम लोगों को जाने में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। हालांकि वो जान बचाता है तुम लोगों का, क्या नहीं बताता? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी रोड, सोचो तुम्हारे मानसिकता के बहुत सारे लोग आ जाए, सब भीड़ भाड़ के वहां इकट्ठे हो जाए, हाँ कोने में पड़े हो। क्या हुआ था? ब्रेकर्स नहीं बना था, बस इसलिए कोने में पड़े हैं गिर गिर के। कहीं का हाथ टूटा, पैर टूटा, मुंह टूटा, कोई तो बैंड हो गया चबड़ा उसका। अभी हमारे भैया का हुआ है। बात समझो, ब्रेकर्स काम के हैं, है ना? लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अपोज करे उसको मैं बोलूंगा, और जो करंट को सपोर्ट करे उसको बोलूंगा। बात समझ लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। जो अपोज करे उसको क्या बोलूंगा? जो सपोर्ट करे उसको
तो एक लाइन लिख लेना, ये करंट को हमेशा क्या करेगा, बोल, और ये करंट को क्या करेगा, सपोर्ट कौन करता है, कंडक्टेंस। अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट कौन करेगा, अपोज कौन करेगा, रेजिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं पूरे लॉ की, इसको मिटा देता हूं ना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बात करूंगा ओम्स लॉ में, बहुत लंबा डिस्कस है, और इसी से सवाल आते हैं जो एनसीईआरटी में पूरे एक्सरसाइज दिए है ना, उसी बेस पे ध्यान से सुन लो। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया, बताओ, I इक्वल टू बताया 1/r और इनटू में भी, बोल बताया नहीं बताया, बताया नहीं बताया भाई। तो मैंने तुमको r को इस साइड ले जाने को बोलूं तो क्या r यहां आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोल, इक्वल टू में भी बचेगा नहीं बचेगा, बोल, तो क्या v इक्वल टू IR लिख सकता हूं कि नहीं, बोल, बता यहां भी क्या है, भी क्या है, पोटेंशियल, इसको पीडी बोल दूं, पीडी, पीडी का मतलब पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, पोटेंशियल। अब उससे काम नहीं चला उसका, तो ये स्मार्ट बात से काम चला रहा। अरे नहीं कुछ किया हो, सही कुछ नहीं किया, टाइम देख रहा मारूंगा वैसे मेरे को, यहां देख, अब उसको भी छीनना पड़ेगा। ये क्या है, पुरुषोत्तम, पोटेंशियल, ये क्या है, ये क्या है, करंट। अच्छा करंट किस में रहेगा, इंसुलेटर में, कंडक्टर में, कंडक्टर में। लकड़ी में करंट बहता नहीं है, ये क्या है, इंसुलेटर, कंडक्टर, इसलिए इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं। अच्छा आर क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, धक्का मारता है करंट, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान से सुन लो, जो वोल्टेज है, वोल्टेज, वोल्टेज को और क्या बोलता हूं, पोटेंशियल, एंड जो करंट है क्या है, इज नॉट डिपेंड, या नॉट, क्या बोलते हैं, इज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। मैं क्या लिखा हूं, थोड़ी तुम लोग इस बात को फील करना। जो वोल्टेज है और जो करंट है, दोनों किस पर डिपेंड नहीं करते, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते। बताता हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला मैं, वोल्टेज और किस पर डिपेंड नहीं करते, हाँ, किस पर डिपेंड नहीं करते, रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस क्या है इसको समझते, फिर कैसे डिपेंड नहीं करते उसको समझते। ध्यान से देखना, पूरा बताऊंगा कैसे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। चलूं आगे थोड़ी, जल्दी जल्दी